नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक में। और आज मैं HADP फर्स्ट ईयर जो के स्टूडेंट है उनके लिए एक एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही काम की परिभाषा है जो एक्चुअली में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका काम उन व्यक्तियों की विचारधारा तथा क्रियाओं में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य किया जाना है। अर्थात प्रसार जो एक्सटेंशन है वो एक प्रकार की शिक्षा है और जिसका काम उन व्यक्तियों की विचारधारा में परिवर्तन लाना है जिनके साथ हमें कार्य करना है। अर्थात हम किसान के साथ अगर कार्य करते हैं तो उनकी विचारधारा में हमें परिवर्तन लाना है और जिनके साथ कार्य किया जाना है। तो एक्सटेंशन शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, अक्स प्लस टेंशो, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेचिंग आउट होता है। तो इसका स्ट्रेचिंग आउट का मतलब फैलाना, स्ट्रेचिंग आउट द नॉलेज फ्रॉम लैब टू लैंड। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आदमी के मानसिक दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह है हमारी प्रसार शिक्षा की परिभाषा। और प्रसार शिक्षा के पिता हैं जेम्स स्टुअर्ट। यह क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है अधिकतर। तो प्रसार शिक्षा के पिता कौन है? तो जेम्स स्टुअर्ट, अर्थात फादर ऑफ एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट। और अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, तो वही है जेम्स स्टुअर्ट। प्रसार शिक्षा के पिता इसी को कहते हैं, जेम्स स्टुअर्ट को। और फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन तो डॉक्टर KN सिंह। कौन है? तो डॉक्टर KN सिंह, फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन। और फादर ऑफ एक्सटेंशन, केवल फादर ऑफ एक्सटेंशन मतलब कि प्रसार शिक्षा के पिता, तो वो है JP लेगांस। तो इन तीनों फादर के नाम हमें याद रखने हैं जो ऑप्शन में और या रिक्त स्थान में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं प्रसार शिक्षा अनौपचारिक एवं स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। अर्थात जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूलों से बाहर दी जाती है, अर्थात तो गाँव में इसको दी जाती है। और प्रसार शिक्षा के मुख्य सिद्धांत, प्रसार शिक्षा के मुख्य दो सिद्धांत है। एक लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना, मतलब कि किसी भी कार्य को करके फिर सीखा जाता है। और दूसरा है सीइंग इज बिलीविंग, अर्थात देखकर विश्वास करना, मतलब कि किसी कार्य को कोई कर रहा है तो उसको देखकर हमें विश्वास करना है उस पर। तो अगला है प्रसार शिक्षा एक निरंतर शैक्षिक प्रक्रिया है, कंटिन्यूस एजुकेशनल प्रोसेस है। अर्थात जो प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन है वो एक रेगुलर एजुकेशन प्रोसेस है, मतलब कि कंटिन्यू चलती रहती है। और प्रसार शिक्षा मुख्यतः शोधकर्ता एवं किसान के बीच का 2 वे चैनल है। अर्थात मतलब कि शोधकर्ता जो मतलब कि किसी भी वस्तु को बना रहा और जो उस वस्तु को उपयोग में ले रहा किसान, उन दोनों के बीच की कड़ी है प्रसार शिक्षा। तो यह 2 वे चैनल है। यह भी अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा मुख्यतः शोधकर्ता एवं किसान के बीच का 2 वे चैनल है। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रसार शिक्षा किन किन के बीच का 2 वे चैनल है, तो वह शोधकर्ता एवं किसान के बीच का है, अर्थात साइंटिस्ट और फार्मर। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के कुल 5 चरण होते हैं। जो फर्स्ट है स्थिति का विश्लेषण, सेकंड उद्देश्य, थर्ड शिक्षण, फोर्थ मूल्यांकन और फिफ्थ पुनर्विचार। ये पांचों ही एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोसेस हैं। और प्रसार शिक्षा के कुल 6 चरण होते हैं जो विल्सन एवं गैलप द्वारा दिए गए हैं। तो इसको हम शॉर्ट में एडकास्ट कहते हैं, AIDCAS। तो एडकास्ट इसका शॉर्ट नेम हो और ये कुल 6 चरण हैं। तो वो कौन से हैं कि अटेंशन मतलब कि ध्यान आकर्षित करना, इंटरेस्ट उस काम में रुचि रखना, डिज़ायर मतलब कि उस काम में इच्छा रखना करने की, और कन्विक्शन धारणा, एक्शन कार्य, और सेटिस्फेक्शन संतुष्टि मतलब कि किसी भी कार्य में उसका ध्यान रखना, रुचि रखना, काम करने की इच्छा रखना और उसकी धारणा रखना और कार्य करके फिर संतुष्टि मिलती है। तो ये चारों ही इसके 6 इसके एक्सटेंशन के चरण है। तो
अगला है कार्यक्रम योजना प्रक्रिया यानी कि प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के चरण। ये कुल 8 होते हैं। पहला है तथ्यों का संग्रहण, स्थिति का विश्लेषण, समस्याओं की पहचान, उद्देश्यों का निर्धारण, कार्य योजना बनाना, कार्य योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन और पुनर्विचार। तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन के 8 कुल 8 कार्यक्रम योजना प्रक्रिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल LHA लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।